चलिए जी, तो आपने ट्राई किया है, बताइए क्या इसमें क्या डाउट है। कौन सा फर्स्ट वाले में? पहला वाले में कंसिडर मार्को चेन विद स्टेट स्पेस 0 1 2, है ना। तो यस आप सर। पी दे रखा है आपको, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी पूछना है ना। हम्म। तो क्या करेंगे, पाई पी इज इक्वल टू पाई से नहीं आएगा, उससे स्टेशनरी आता है ना। लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आप, हाँ हाँ, पाई कोस टू पाई पी से। करके देखिए क्या आता है। बट यहाँ पे वो लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी देता है ना स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो क्या होता है, आप पीरियाडिक और हर जगह नहीं लगा सकते उसको ना। रिकरेंट अपीरियोडिक, ये पॉजिटिव रिकरेंट होना चाहिए और पीरियाडिक होना चाहिए हाँ। और इरेड्यूसिबल होना चाहिए। हम्म जैसे एक चीज़ ये जानते हैं, अगर ट्रांजिएंट स्टेट में जाएगा, कहीं से ट्रांजिएंट स्टेट में जा रहा है, तब उसकी तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हम्म क्योंकि हर टर्म का ना 1 2 2 1 2 2 2 1 यही है ना। तो उसे करके देखिए क्या आता है जैसे पर। सपोज जैसे हम्म सपोज जैसे स्टेशनरी से लगाएंगे, जैसे पाई टू आ जाएगा, तो उसके लिए 1 2, या कहीं से भी कहीं पे जाएंगे 2 पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन अलग दे रहा है। क्योंकि लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी सेम होगी ना, रीच उस पे जाने की 2 पे, है ना। तो हम्म। स्टार्ट वो तो इनिशियल से फ्री हो जाता है ना वो तो। हाँ, इनिशियल से फ्री हो जाता है, कहीं पे जाएगा उससे मतलब है। हाँ, कि तो इस कहाँ केस से में तो स्टार्ट कर रहा है उसे मतलब नहीं, कहाँ पहुंच रहा है उस पर मतलब है। 1 2 2 2 का प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होना चाहिए। हाँ, तो 1 2 और 2 2 का सेम होना चाहिए। यहाँ तो 1 2 2 1 का बोल रहा है। नहीं नहीं, तो हो सकता है उसका आंसर भी वही आ रहा हो सकता है पाई वन वही आ रहा हो जो पाई टू आ रहा हो, इसीलिए अच्छा। वो तो आप सॉल्व करें तो दिखेगा ना कि क्या हो रहा है, ये चीज़ है। हम्म। क्योंकि लॉन्ग रन हो सकता है कि जो लॉन्ग रन 1 पे पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी वही लॉन्ग रन 2 पे पहुंचने का है, तो ये इसीलिए ऐसा हो रहा हो बी। क्योंकि है ना, तो इसलिए कह रहा है कि 1 पे पहुंचना 2 पे पहुंचना हो सकता है सेम प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करके आप देखेंगे तो आ जाएगा। करके देखिए, नहीं तो फिर पूछिए, डिस्कस करते हैं क्या है। पाई कोस टू पाई पी। ठीक। करके देखिए। और इसमें क्या है नेक्स्ट वाले में, सपोज इन अ सिंगल सर्विस क्यू, ये तो MM1 टाइप का क्यूइंग थ्योरी का है, मतलब वही स्टोकेस्टिक ही तो है। सपोज इन अ सिंगल सर्विस क्यू कस्टमर अराइव एट अ पॉइजन रेट ऑफ 1 पैरामीटर पर 10 मिनट। तो मतलब कस्टमर अराइव बोला है, पॉइजन प्रोसेस है एक्चुअली 1 पर 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में एक आ रहा है, रेट ऑफ अराइवल है 1 पर 10 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, 1/10 पर मिनट, लेमडा रेट क्या? हाँ, 1/10। पर मिनट। तो लैम्डा 1/10 पर मिनट, ये हो गया। सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियल एट द रेट ऑफ 1 सर्विस पर 5 मिनट। तो जो सर्विस टाइम है 1 सर्विस पर 5 मिनट है, मतलब 1/5 पर मिनट। हम्म। 1 सर्विस 5 मिनट में एक सर्विस हो रहा है ना। तो 1/5, तो इसका भी म्यू मान लीजिए 1/5 पर मिनट सर्विस टाइम, अराइवल टाइम सर्विस टाइम। Pn द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर n कस्टमर इन द सिस्टम, और Pn जो है प्रोबेबिलिटी है कि n कस्टमर इन द सिस्टम इन स्टेडी स्टेट, मतलब n लोग हैं ना सिस्टम में हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि Pn+1 हाफ Pn होगा, एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इज 1 इन स्टेडी स्टेट। सो स्टेडी स्टेट क्या मतलब, इन द लॉन्ग रन, ये क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन ये द सर सिस्टम। पॉइजन पॉइजन का नहीं है क्या ये? ये MM1 मॉडल है, क्विंग थ्योरी में एक आता है,
MM तो 1, अभी नहीं पढ़ा हूँ। हाँ ये डिस्कस, ये उस पे आएगा, ये क्विंग थ्योरी का है, स्टोकास्टिक में उसका नहीं है, पॉइजन प्रोसेस या उसका नहीं है, मार्कोव चेन या पॉइजन प्रोसेस का नहीं है, ये वो उससे आगे आता है। क्विंग थ्योरी एक सब्जेक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे ना, तो उसका आएगा, उसमें आएगा इस तरह से कुछ, तो वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, इसमें मुझे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ये जो नेट मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ, मैंने इसलिए पढ़ाना बैच शुरू इसलिए भी किया नेट का, कि इस बहाने बच्चों के साथ साथ मैं भी सीख लूँगा, ये है, तो इससे रिवीजन हो जाएगा मेरा भी, तो ऐसा है। इसका थर्ड ऑप्शन सर देखिए। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, एक्शन विद मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, अच्छा काउंटेबल स्टेट स्पेस है ना। सो हम्म। जो काउंट